आपने देखा है कि अभी जैसे ये कथा चल रही है, अगर कदाचित हमारे गुरुजी आ जाएं इस समय, तो आपने देखा है हम व्यासपीठ से नहीं उतरेंगे, क्योंकि यहां तक लिखा है कि उठने की तो बात छोड़ो, व्यास को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यास अगर प्रणाम कर रहा है तो समझ लो साक्षात परमात्मा तुम्हें प्रणाम कर रहा है। क्योंकि ये जो व्यास गद्दी है ये हमारी गद्दी नहीं है, ये तो जो इस गद्दी पर बैठेगा वो व्यास होगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठेगा वो व्यक्ति प्रधानमंत्री माना जाएगा। और ये बहुत पवित्र व्यास पीठ है सज्जनों। और हाँ, चाहे किसी को कैसा भी लगे, लेकिन ये भी परम सत्य है कि इस व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का होता है। बैठने को किसी को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन अधिकार केवल ब्राह्मण का होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा किसको सुनानी चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र वृषुत कृत और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रया। हाँ, ब्राह्मण में जाति को नहीं कहा है, ब्राह्मणों में किस ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए ये भी बताया। बोले क्या? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ब्राह्मण तो हो वो विरक्त होना चाहिए और वो वैष्णव होना चाहिए, वो भगवान विष्णु की मंत्र से दीक्षित होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, और विप्र होना चाहिए सज्जनों। विप्र वैसे तो ब्राह्मण को कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण और विप्र में थोड़ा सा अंतर होता है। ब्राह्मण तो उसे कहते हैं जो जाति से होता है, किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन वेद शास्त्र विशुद्ध कृत कहते हैं जिसने वेद और शास्त्रों के अर्थ को जाना है, जिसने वेद और शास्त्रों को पढ़ा है, उसे विप्र कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वक्ता कार्यो निष्प्रहा, ऐसे वक्ता के मुखार विंद से पुराण की कथा सुननी चाहिए।